आइए बजट पर इस खास चर्चा में मेरे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। मुझे याद नहीं था मतलब कितने बजट मैंने आपके साथ शो कर लिए सर, अब तो मतलब 2005-06 से लेके करीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए अनिल भाई बजट की बातें करते करते। 20 साल हो गए और 20 साल में 20 से ज्यादा बजट हम बात कर चुके हैं, क्योंकि कुछ साल ऐसे भी निकले जहां 2 बजट भी देखने को मिले और इस साल भी ऐसा ही है। तो जनरली ये बताइए कि 2 बजट जिस साल में होते हैं, एक इंटरिम और एक दूसरा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है, तब पूरा का पूरा फुल फ्लेज बजट, आमतौर पर इनमें क्या खास बात होती है? इस साल क्या खास होगा? जब आखिरी ओवर होता है T20 का तो आप धुआंधार बैटिंग करेंगे, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर भी जब इलेक्शन के पहले का बजट होगा, वोट ऑन अकाउंट जिसे कहते हैं, जाहिर है कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए बात करेगी, अपना जो टारगेट वोटर बेस है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। तो जनरली देखा है वोट ऑन अकाउंट हमेशा एक पॉलिटिकल स्पीच ज़्यादा रहता है और बजट ज़्यादातर के पॉलिटिकल कम इकोनॉमिकल स्पीच रहता है। तो मतलब इस बार मतलब ज़्यादा अगर पॉलिटिकली पॉपुलिस्ट चीज़ें अगर बजट में आए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से गुड पॉलिटिक्स इक्वल टू गुड इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए जरा, समझाइए। हाँ, मतलब जो आपके लिए पॉलिटिकली अच्छा है वो इकोनॉमिकली भी अच्छा हो सकता है। जैसे आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया लीकेजेस प्लग करने का। पहले 100 रुपए देते थे, 80-85 रुपया लीक हो जाता था और 15-20% ही लोगों तक पहुंचते थे। करेक्ट। जनधन मोबाइल एंड आधार का कॉम्बिनेशन के जरिए आपने लीकेजेस प्लग कर दिए। तो इससे पॉलिटिकल फायदा ये हुआ बिकॉज लोगों को आज वो पैसा आता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिकल फायदा ये हुआ कि आपको कम पैसा खर्च करके बड़ा कवरेज मिला। तो जो चीजें पॉलिटिकली भी सही और इकोनॉमिकली भी सही हो, अगर वो चीज करे तो सोने पे सुहागा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात की। नहीं तो जनरली आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सब्सिडी का मतलब गलती, लेकिन सब्सिडी देने का तरीका अगर ये सुधार दे और सीधा जिसको वाकई में सब्सिडी मिलनी चाहिए वहीं तक पहुंचे, सीधी पहुंचे और पूरी पहुंचे, कमाल है। अच्छा, अब आते हैं बजट की कुछ खास बातों पर जिन पर नजर रखनी है। चाहे इंटरिम बजट हो, लेकिन एक आंकड़ा जो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वित्तीय घाटे का, फिस्कल डेफिसिट का। अब तक तो पिछले 2-3 सालों से चल रहा है कि भाई चलो पैसा खर्च करो, इकोनॉमी को ट्रैक पर लाओ, और हम ही नहीं पूरी दुनिया ये कर रही है। इस बार क्या करेंगी वित्त मंत्री? मेरे हिसाब से इस बार हमारे पास टैक्स ब्यूएंसी काफ़ी अच्छी है, टैक्स कलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड उसके साथ साथ डाइवेस्टमेंट रिसीट कम होगी। तो मेरे हिसाब से जो हमारी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है बजटेड में, वो हम अचीव कर पाएंगे। अगर हम चाहे तो उसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं बाय स्पीडिंग अप डाइवेस्टमेंट। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये वोट ऑन अकाउंट में और आने वाले बजट में हमें एक रास्ता दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि हम कैसे अपनी फिस्कल डेफिसिट नीचे लाएंगे। सेंट्रल और स्टेट फिस्कल डेफिसिट कंबाइन करके आज भी हाई सिंगल डिजिट है, उसे 3-4 सालों के अंदर मिड सिंगल डिजिट पे लेके आना बहुत जरूरी है। तो यानी कि वित्तीय घाटे को धीमे धीमे नीचे लाएं। अगले 2 साल का अगर रोड मैप मिल जाए कि 4-1% के आसपास लाएंगे तो बाजार उससे खुश हो जाए, बाजार खुश रहे। लेकिन फिर